हेलो दोस्तों, हीली लव वीडियो यूनिवर्स में मैं अर्पिता आपका स्वागत करती हूँ। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे, सेल्फ हीलिंग कर रहे होंगे और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो ज़रूर 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 पूरी होगी, क्योंकि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में खुश हैं और अपने अपने कामों को एंजॉय कर रहे हैं। तो आपकी विशेष ज़रूर पूरी होंगी और आपकी विशेष इसलिए भी पूरी होगी क्योंकि यू आर इन लिंक विद मी एंड यूनिवर्स जिसके साथ है उसकी विशेष पूरी होने से वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। तो टाइटल देख के आधे लोगों को तो पता चल ही गया होगा, मोस्ट अवेटेड वीडियो। मैं जितना आप वेट कर रहे थे मैं भी उतना ही वेट कर रही थी कि फाइनली मुझे कोई रेड तारा मंत्र से रिलेटेड स्टोरी मिले, सक्सेस स्टोरी मिले। और फाइनली आज वो जैसे कहते हैं मैंने अट्रैक्ट कर लिया वो स्टोरी। तो वो स्टोरी मैंने आज दोपहर को ही अट्रैक्ट की मुझे मिली है। कोई मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे शेयर की है और मैं रात को ये वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि मैं कल सुबह के सुबह आपको ये वीडियो दे सकूँ। बहुत सारे लोग रेड तारा मंत्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, तो उनको ये थोड़ा सा बूस्ट देगा कि धैर्य रखो, सब कुछ होने वाला है। स्टोरी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं वरना लंबी हो जाएगी। तो ये जो है मैं इनका नाम नहीं लूँगी, इन्होंने बिल्कुल मना किया क्योंकि अभी थोड़ा सा इनका मैरिज वैरेज का चल रहा है, ठीक है। तो इनका जो इनका रिलेशनशिप था वो 4 साल लगभग 4 सालों से चल रहा था। बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, दोनों में बहुत प्यार था और एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, बहुत चाहते थे, सब कुछ मतलब परफेक्ट था। लेकिन बीच में ऐसा क्या हुआ, कुछ इनके साथ जो ये लेडी है इनके साथ क्या हुआ कि ये थोड़ी सी, इनको खुद नहीं पता चला, ये थोड़ी सी नेगेटिव होने लगी। पता नहीं अपने वर्क प्रेशर को लेके या इनके घर में कुछ ऐसा था कि ये थोड़ी सी नेगेटिव माइंडेड होने लगी। तो अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे मिलते ही हैं, रोज़ मिलते हैं, नहीं हो पाता तो हफ्ते में 1-2 दिन मिलते हैं। तो ये अपने बॉयफ्रेंड से रोज़ मिलती थी, तो लेकिन ये नेगेटिव इतनी हो गई थी कि जब भी ये उनसे मिलती थी तो वो कितना भी पॉजिटिव रही है उससे नेगेटिव तरीके से ही बात करती थी। मतलब काफ़ी ऐसा हो जाता था। वो तब भी इनको काम करता था, वो लड़ाई नहीं करता था, लेकिन ये इतनी ज़्यादा नेगेटिव थी कि उसकी अच्छी बातें भी इनको बुरी लगती थी, ठीक है। या इनको लगता था कि वो इनको समझ ही नहीं रहा है, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी। तो करते 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 मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पर नेगेटिविटी बढ़ चुकी थी। और एकदम से फिर अचानक क्या हुआ कि इनके बॉयफ्रेंड ने धीरे से इनसे पहले मिलना कटना शुरू किया। हालांकि उसने कुछ वैसा ब्रेकअप वेकअप कुछ नहीं बोला, बस इनसे थोड़ा सा कटना शुरू किया, मिलना बंद किया। और फिर धीरे धीरे फिर इनको लगा कि चलो कोई बात नहीं, बिज़ी होगा। फुलान ये नेगेटिव थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद कहीं बिज़ी होगा। तो कॉल पे पहले धीरे धीरे बात होती थी, फिर धीरे धीरे उसने कॉल भी बंद कर दी और धीरे धीरे उसने इनको कम्प्लीटली इग्नोर करना शुरू कर दिया। मतलब रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया। इनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देता था और इनको कॉल भी नहीं करता था। हालांकि उसने कोई इनको नेगेटिव चीज़ नहीं बोली, इनसे झगड़ा नहीं किया, इनसे ब्रेकअप नहीं किया, इनसे ऐसा कुछ नहीं किया, बस उसने इनको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि 4 साल का रिश्ता था, प्यार बहुत था और ये किसी भी तरीके से चाहती थी कि वो वैसे का वैसा हो जाए। बट इनके अंदर की नेगेटिविटी भी नहीं जा रही थी, नेगेटिविटी भी पूरी भरी हुई थी, लेकिन प्यार तो था ही। तो ये चाहती थी कि वो वापस आ जाए। तो इन्होंने अपनी स्टोरी अपने किसी फ्रेंड से शेयर की, बताया। फ्रेंड्स तो जानते ही हैं, आजकल सब लोग जानते हैं कि बॉयफ्रेंड सब लोग जानते हैं। तो इनके फ्रेंड को भी पता था कि हाँ, इनका प्यार जो है वो सच्चा है, जेन्युइन है और काफ़ी दिनों से है। तो उसने इनको LOA के बारे में बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया कि आप एक बार यूट्यूब पर सर्च करो इन सब चीज़ों के बारे में, ये वर्क करती हैं और देखो कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं। तो इन्होंने यूट्यूब पे आके वीडियोस देखे, सक्सेस स्टोरीज़ देखी, तो इनको भी इंस्पिरेशन मिली। तो सबसे पहले इन्होंने यही सोचा कि रीज़न जो था इनके रिश्ते के ख़राब होने का वो था इनकी नेगेटिविटी। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। तो इन्होंने सबसे पहले यही सोचा कि मैं अपनी नेगेटिविटी दूर करूँगी सबसे पहले, और नेगेटिविटी को दूर करूँगी प्लस अपने रिश्ते के लिए भी कुछ ना कुछ करूँगी। तो अब जानते हैं, जब कोई भी वीडियो फॉलो करो या कहीं भी फॉलो करो तो यही होता है। द सीक्रेट में भी यही लिखा है कि आपको अपनी नेगेटिविटी को सबसे पहले भगाना है, सेल्फ लव करना है और ग्रैटिट्यूड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड करोगे, भगवान को थैंक यू बोलोगे, तो ही वो आपकी चीज़ें जो आपके पास थी वो भी रहेंगी अच्छी तरीके से और आपको नई चीज़ें भी मिलेंगी। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक गॉड ने एक गिफ्ट दिया है तो आप उसको पहले प्रेज़ करो, तभी वो आपको दूसरा गिफ्ट देंगे। तो ये चीज़ें इन्होंने समझी कहीं ना कहीं कि हाँ, इनको रियलाइज़ भी हो कि ये मेरी नेगेटिविटी की वजह से मेरा रिश्ता ख़राब हुआ और मेरा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी तरफ से 100% देके इस रिश्ते को सही करूँ। और तब तक इनके बॉयफ्रेंड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बोली थी, बस उसने इनको रिस्पॉन्ड करना बस बंद कर दिया था।
इन्होंने एलओए में देखा, सबसे पहले इन्होंने ग्रैटिट्यूड स्टार्ट किया और इन्होंने वाटर अफर्मेशन स्टार्ट किया खुद को हील करने की, सेल्फ लव करने के लिए, रिश्ते के लिए नहीं, इन्होंने सेल्फ लव करने के लिए वाटर टेक्निक स्टार्ट की। साथ में इन्होंने ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट किया भगवान को अपने रिश्ते के लिए, जो कि बहुत पहले से अच्छा तो था ही। तो इन्होंने स्टार्ट किया कि भगवान को बोलना शुरू किया कि आपने मेरा रिश्ता, जो मुझे रिश्ता दिया बहुत अच्छा है और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ रिश्ते को, और मैं जानती हूँ कि मेरा जो पार्टनर है वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। ऐसे इन्होंने ग्रैटिट्यूड दिया और प्लस इन्होंने रेड तारा मंत्र का चैंटिंग की शुरू की। इन्होंने देखा, कहीं यूट्यूब पर देखा होगा, उन्होंने रेड तारा मंत्र की चैंटिंग शुरू की। ये करते करते इनको 15-20 दिन, 1 महीना हो चुका था। 1 महीना इन्होंने सब किया था, तो ये सेल्फ हीलिंग तो इनकी हो चुकी थी। वाटर टेक्निक जो यूज़ कर रही थी, ग्रैटिट्यूड कर रही थी, तो इससे एक लेवल पर ये कंटेंट तो हो चुकी थी, खुश तो थी, ये सेल्फ लव भी करने लगी थी। नेगेटिविटी काफ़ी इनके दिमाग से चली गई थी, काफ़ी खुश थी ये सब चीज़ें करके, और सेल्फ लव भी करने लगी थी, अपने आप को प्यार करने लगी थी और अपने पे फोकस देने लगी थी। जो इनके मतलब इनका जो काम वगैरह जो सही से नहीं चल रहा था, ये उस पर फोकस कर रही थी, ताकि उसकी वजह से जो नेगेटिविटी आ रही है वो भी दूर हो जाए। तो ये सब चीज़ें से स्टार्ट हो गई थी, बट कहीं ना कहीं इनका बॉयफ्रेंड जो था वो अभी भी इनको अप्रोच नहीं कर रहा था। आई मीन सब कुछ काम कर रहा था, सब कुछ पॉजिटिव था, ये नेगेटिव बिल्कुल नहीं थी, डेस्परेट बिल्कुल नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मंत्र करते कि 15 दिन बाद ही डेस्परेट हो गई कि अरे जल्दी से मैसेज करूँ, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं। हालांकि उसने इनको ब्लॉक भी नहीं कर रखा था, चाहती तो ये मैसेज कर सकती थी, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने मंत्र का चैटिंग स्टार्ट किया, 15-20 दिन, 1 महीने हो गए थे करते हुए, बट सब कुछ हो रहा था, बट वो डिज़ायर्ड रिजल्ट जो इनका रिलेशनशिप है वो हील नहीं हो रहा था। उसी टाइम मेरा कोई वीडियो आया था जिसमें मैंने इंस्टाग्राम पे बात करने की बात कहीं कही थी कि जिसको प्रॉब्लम है वो इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकता है। तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया था इंस्टाग्राम के थ्रू, इन्होंने मुझे पूरी स्टोरी बताई। तो मैंने कहा यार आप तो सब कुछ कर रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हो, आप वाटर अफर्मेशन भी कर रहे हो, आप सेल्फ हीलिंग कर चुके हो, खुश हो, और सबसे बड़ी बात आप तारा मंत्र कर रहे हो, तो आप आपको क्या चाहिए, मतलब वेट करो। तो इन्होंने कहा नहीं, आप अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं तो बताइए। तो मैंने इनसे पूछा कि आप चैंटिंग कैसे करते हो। पहले मैंने पूछा कि वाटर अफर्मेशन से क्या बोलते हो, तो इन्होंने बताया कि हाँ अपने सेल्फ लव के लिए आई एम पॉजिटिव, आई एम हैप्पी, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलती हूँ। 2-4 चीज़ें मैंने और ऐड की कि आप ये भी बोला करो। और ग्रैटिट्यूड ये बिल्कुल अच्छे से देती थी, वो मुझे बहुत पसंद आया इनका। तारा मंत्र ये चैंटिंग करती थी, ठीक है, 2 टाइम में चैंटिंग करती थी, सुबह और रात को सिर्फ चैंटिंग करती थी तारा माँ को। तो मैंने कहा कि देखो यार वैसे तो आपको सब कुछ अच्छी तरीके से कर रहे हो, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ बस ऐड कर सकते हो कि रेड तारा मंत्र का जो चैंटिंग कर रहे हो उसमें आप साथ में ये शुरू कर दो कि आप चैंटिंग जब हो जाए तो उसके बाद आप विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दो अपने आप को अपने पार्टनर के साथ, कि वो पहले से भी ज़्यादा उसने आपको अप्रोच किया है, आप दोनों एक दूसरे से मिल गए हो, मतलब उसने आपको मैसेज किया या अप्रोच किया है, आप दोनों की बातचीत फिर से शुरू हो गई है, रिश्ता फिर से हील हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बल्कि पहले से भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, और प्यार बढ़ गया है आप दोनों में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है, और अब आपका रिश्ता शादी के लेवल तक जा रहा है, क्योंकि ये शादी करना चाहती थी, ठीक है। तो मैंने कहा अब ऐसा विजुअलाइज़ करना आप स्टार्ट करो रेड तारा मंत्र के साथ। मंत्र का जॉब तो कर रही हो, बाकी सब कुछ आपका ठीक है, आप एक चीज़ ये करके देखो, मेरे कहने से मे बी हो सकता है कि इससे कुछ फ़र्क पड़े। अगर नहीं होता तो आप मुझसे एक बार आकर फिर से बात करना, फिर हम और बात करेंगे कि हम और क्या कर सकते हैं। बट मुझे पूरा यकीन है, आप इस बात की एश्योरिटी लेके जाना कि आप देखो जो कर रहे हो उस पर पूरा फोकस रखना कि ये काम होगा ही होगा, और ये आप किसी और से आप डिस्कस मत करना कि नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक अफर्मेशन बन जाता है। तो अब आपको यही सोच के चलना है कि जो मैं करने जा रही हूँ ये 100% वर्क करेगा और मेरा रिश्ता हील होके ही रहेगा, मुझसे ये बोल के जाओ। तो इन्होंने मुझसे बोला, उनसे प्रॉमिस किया कि अब मैं ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं बोलूँगी, और इतना कह के बस उसने मुझे थैंक यू बोला और वो निकल गई, और उसके बाद उसने मुझे अप्रोच नहीं किया, टिल डेट उसने मुझे अप्रोच नहीं किया था। अभी उसने मुझे दोपहर में स्टोरी शेयर की है, और बहुत खुश थी वो। उसने मुझे बताया कि ऐसे विजुअलाइजेशन तारा मंत्र के साथ विजुअलाइजेशन करने के साथ साथ करने के हफ्ते भर बाद ही, उसको 1 हफ्ता हुआ था शायद, 1 हफ्ता पूरा नहीं हुआ था, 1 हफ्ते के अंदर ही, मतलब समझ लो 6वां-7वां दिन था, इसके बॉयफ्रेंड का इसको मैसेज आया रात में, हाय का मैसेज आया था। फॉर्मल बात हुई थी रात में, सिर्फ फॉर्मल बात हुई थी, लेकिन ये डेस्परेट नहीं हुई कि भैया तुरंत आई लव यू बोलने लगे, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की, ये वो कुछ नहीं। इसने बहुत फॉर्मल बात की, उसने भी फॉर्मल बात की, और दोनों ने गुड नाइट करके सो गए। सुबह मॉर्निंग में फिर इसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया, और उसने इनको वैसा गुड मॉर्निंग विश किया जैसा वो पहले इनको किया करता था जब ये रिलेशनशिप में थे। और फिर इनको क्या कहना, बहुत खुश थी हैं, और इनकी काफ़ी देर तक बातें हुई इनकी,
लगभग आधे घंटे तक इन लोगों ने बात की और सारी चीज़ें जो थी शेयर की। इन्होंने अपनी बात बताई, इन्होंने भी बोला कि हाँ मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो गई थी और मैं कम्प्लीटली एग्री करती हूँ कि आपने कहीं ना कहीं दूर होकर अच्छा ही किया, ताकि हमारा रिश्ता जो है वो अब और अच्छा हो गया। और उन्होंने भी अपने बताया कि यार मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि हमारे बीच की नेगेटिविटी और ना बढ़े, और इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं मेरे काम पे पड़ने लगा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी तुमसे दूरी बना ली थी। उसने अपने बारे में भी बताया और मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि ये जो कर रही थी वो काम कर रहा था, क्योंकि ये उसने बताया कि मैं सोच रहा था काफ़ी दिन से मैं तुमसे कैसे फिर से अप्रोच करूं, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ ही अपनी लाइफ गुजारना चाहता हूं, ऐसा उसने बोला। और इन्होंने भी बोला कि यार मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। और फिर अब डिसाइड हुआ मिलने का, मिले ये लोग, जो भी थोड़ी बहुत और मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब सॉर्ट आउट हो चुकी है। दोनों फिर से बहुत मतलब खुशी से साथ में हैं। और प्लस अब इनके जो बॉयफ्रेंड है उन्होंने भी रेड तारामन की चैंटिंग शुरू की है। अभी विजुअलाइज करती हैं अपनी शादी के लिए, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी शादी में, क्योंकि दोनों ही सेटल्ड हैं, वेल सेटल्ड हैं, तो शादी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये लोग अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसी ये चाहती हैं वैसी मैनिफेस्ट कर रही हैं। मैं इनको थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझसे ये स्टोरी शेयर की। ये भी तारा माँ को थैंक यू बोलती हैं और यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हैं और हम सबको थैंक यू बोलती हैं, और जो स्टोरीज इन्होंने पढ़ी थी उनके लिए भी ये थैंक यू बोलती हैं। तो दोस्तों, क्या शिक्षा मिली हमें? धैर्य नहीं खोना है, नेगेटिव नहीं होना है, हर चीज़ काम करेगी ज़रूर। तारा माँ का मंत्र भी ज़रूर काम करता है, सबके लिए काम करता है, तो आपके लिए भी काम करेगा। अब तो कोई क्वेश्चन हो तो आके मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना या मुझसे इंस्टाग्राम में पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अपने किसी अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपने मैनिफेस्टेशन को पाने की दिशा में आगे बढ़ते रहिए।